बहू सास जैसी बन जाती है। पूरे दिन भर की भाग दौड़ और किच किच के बाद मैं थक हार कर घर पर आकर बाहर लगी कुर्सी पर अभी बैठी ही थी कि रोज की तरह मेरी 10 साल की बेटी सुमन मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। मैंने उससे गिलास लेकर पानी पिया और एक तरफ रख के हुए उसे पूछा, सुम्मी तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अंदर बरामदे में है, कहकर वो गिलास उठा करके अंदर चली गई। मैं थोड़ी देर हाँफता हुआ वहाँ बैठ गया। 10-15 मिनट वहाँ बैठने के बाद मैं उठकर अंदर आया तो मेरा ध्यान उस बरामदे पर मेरी पत्नी आयली की तरफ गया, जो उस समय सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। इसे देखते ही बस मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे एक जगह ही खड़े हुए देख करके उसका ध्यान मेरी तरफ गया। मुझे मुस्कुराता हुआ देख करके उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ बात याद आ गई थी, कहते हुए बरामदे में रखी हुई चारपाई पर मैं बैठ गया। पत्नी ने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप मसाला पीसने में लग गई। तभी मेरी नजर रसोई में रखे मिक्सर ग्राइंडर पर गई और अपने आप ही मेरी हंसी छूट गई। ये देखकर श्यामली के हाथ सिलबट्टे पर मसाला पीसते हुए ऐसे ही रुक गए। अब की बार उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा और कहा, कुछ तो जरूर हुआ है, तभी बैठे बैठे मुस्कुराए जा रहे हो और अब हंस भी दिए। कब तक अकेले हंसते रहोगे, बताओ तो सही, मैं भी जरा हंस लूंगी आज। तुम बिल्कुल अम्मा की तरह लग रही हो। देखो बैठने का तरीका भी वही है और सिलबट्टे पर मसाले पीसने का तरीका भी। मैंने हंसते हुए कहा। ये सुनकर वो भी मुस्कुरा दी। याद है तुम्हें कभी इस सिलबट्टे से पीछा छुड़वाने के लिए और नए मिक्सर ग्राइंडर को खरीदने के लिए तुम मुझसे लड़ भी पड़ी थी, और अब देखो सिलबट्टे पर ही मसाला पीस रही हो। हाँ याद है, अच्छा तरह से याद है। इस सिलबट्टे के कारण ही तो मैंने अपने मायके जाकर बैठ गई थी। कैसी बच्ची जैसी हरकतें करती थी मैं, कहते हुए वो हंसते हुए वापस सिलबट्टे पर अपने हाथ चलाने लगी। उसे मसाला पीसते देखकर मुझे वो दिन याद हो गए जब वो मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। हंसती हुई मुस्कुराती कोमल सी सिर्फ 18 साल की शहर की लड़की। फिर मैं भी इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ 21 साल का छोटे से कस्बे में पला बड़ा जवान। मेरी अम्मा का स्वभाव बड़ा कड़क था, उसे कुछ कहने की बापू की भी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं तो दूर की बात है, और मेरी अम्मा की खास बात थी कि कभी भी मसाले बाहर से बने बनाए नहीं खरीदती थी, बल्कि खड़े मसाले घर में लेकर आती थी और हर रोज सिलबट्टे पर उसे पीसती थी। फिर उसकी सब्जी बनती थी। उसे मसाला सिलबट्टा पर पिसा हुआ ही पसंद था और अपनी नई नवेली बहू से भी वो यही उम्मीद करती थी कि वो सिलबट्टे पर ही मसाला पीसकर सब्जी बनाए। पर वह रे मेरी किस्मत, मेरी कोमल श्यामली को तो सिलबट्टे पर मसाला पीसना ही नहीं आता था। अम्मा को पता चला तो वो तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और श्यामली को डांटते हुए बोली, तुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसना नहीं आता? भला ये कोई भी बात हुई? कुछ नहीं सिखाया है तेरी माँ ने। अम्मा जी मेरी माँ तक कहे जा रही हो, हमारे यहाँ सिलबट्टा इस्तेमाल नहीं करते, मिक्सर इस्तेमाल करते हैं। और रही बात मसाले पीसने की, तो हमारे यहाँ पर रेडीमेड मसाला ही इस्तेमाल करते हैं। श्यामली तुनकते हुए बोली,
क्यों तेरी माँ को मसाले पीसने में जोर आती है? देख ले बहुरिया, हमारे घर में कुछ ही रेडीमेड नहीं आता। हम तो मसाले यहाँ लाकर अपने हाथों से पीस कर ही सब्जी बनाते हैं, वो भी सिलबट्टे पर पीस कर। पिक्चर पिक्चर में पीस कर नहीं। अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। अम्मा जी, मिक्सर पिक्चर नहीं, मिक्सर बोलते हैं उसे, और हमें तो सिलबट्टे इस्तेमाल करने नहीं आता। पर मैं भी तुझे सिखा कर ही छोड़ूंगी। आखिर हमारे घर में तो सिलबट्टे पर मसाला पीस कर ही सब्जी बनाई जाती है। अम्मा भी हार मानने वाली हुए बोली और गई रसोई में। वहाँ से मसाला लेकर आ गई और अपने बहू को सिलबट्टे पर मसाला पीसना सिखाने लगी। लेकिन हाय रे किस्मत, मसाला तो पीसा नहीं, पर तमाशा जरूर हो गया। अम्मा ने थोड़ा बहुत मसाला पीसकर बहू के हाथ में दिया ताकि वो मसाला पीस सके, पर आधा मसाला श्यावली ने अपनी साड़ी पर फेंका और कुछ अम्मा पर। बाकी का बचा हुआ सिलबट्टे पर किस कोने पर जाकर लगा पता ही नहीं चला। देखकर अम्मा बुरी तरह से चिढ़ गई और श्यामली को वहीं लताड़ दिया। एक तो नई साड़ी खराब, ऊपर से मसाला पीसने में हाथ दर्द हुआ वो अलग, और सब बड़ी बात उसे पर भी अम्मा ने डांट दिया। श्यामली जोर जोर से रोने लगी। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे नहीं रहना इस घर में। भला आज के जमाने में कौन सिलबट्टे पर मसाला पीसता है? मेरी साड़ी भी खराब हो गई और मेरे हाथ में दर्द हो गया। पर अम्मा जी, आप तो खुश भी नहीं हुई। मुझे नहीं रहना आपके पास। अब भला उस जमाने की सास कोई चुप बैठती थी। अम्मा भी चिल्लाते हुए बोली, जा तेरे माँ के घर पहले मसाला पीसना सीख, उसके बाद यहाँ आना। बस फिर क्या था, श्यामली ने जिद पकड़ ली कि उसे मायके जाना है। आखिर घर में तनाव देकर बाबू ने कहने पर उसे मायके छोड़ आया। इधर अम्मा मानने को तैयार नहीं, उधर और सावली मानने को तैयार नहीं। आखिर पूरे 3 महीनों तक श्यामली अपने मायके में ही रही। इधर अम्मा एक दिन काम करते हुए फिसल कर गिर गई। कमर में मोच के कारण वो बिस्तर पर आ गई। जब ये समाचार श्यामली के मायके पहुंचा तो उसके पापा उसे यहाँ छोड़ने के लिए आ गए। आखिर सास की सेवा के लिए बहू को यहाँ होना चाहिए था। ये देखकर अम्मा का भी दिल पसीज गया। भले ही बहू लड़ झगड़ कर गई हो, लेकिन सास की सेवा करने के लिए तो आ गई। इसलिए अम्मा ने भी मुझसे कहकर ये मिक्सर घर पर मंगवाया था। श्यामली मिक्सर में ही मसाले पीसकर सब्जी बनाकर खिलाती अम्मा को। हालांकि वो सब्जी पसंद नहीं आती थी, पर जैसे तैसे बहू का मन रखने के लिए खा लेती थी। आखिर धीरे धीरे श्यामली को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि अम्मा पेट भरकर खाना नहीं खा पाती हैं। आखिर अपने आप ही धीरे धीरे सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगी। शुरुआत में तो मसाले पूरे तरह से पीसते भी नहीं थे, लेकिन श्यामली की लगन को देखकर अम्मा कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे श्यामली को अपने आप ही मसाले पीसने में महारत हासिल हो गया। आज इन सब बातों को भी पूरे 15 साल हो चुके हैं। अम्मा और बाबूजी की इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन श्यामली आज भी मसाले सिलबट्टे पर ही पीसती है। अब उसे सब्जी मिक्सर के मसाले की पसंद नहीं आती। तब अचानक मुझे अपनी तरफ देखकर श्यामली बोली, पहले अम्मा जी जब कुछ कहती थी कि सिलबट्टे पर मसाला पीस कर ही सब्जी बनानी है तो बड़ी कोफ्ते होती थी। गुस्सा भी बहुत आता था कि आजकल मिक्सर ग्राइंड के जमाने में भला कौन सिलबट्टे का इस्तेमाल करता है। पर अब देखो मिक्सर ग्राइंड भी रखा है और टोकने वाली अम्मा भी नहीं है। पर अब आदत ऐसी लगी कि हाथ अपने आप ही सिलबट्टे पर आने लगा है।
रेडीमेड मसाले या मिक्सर में पिसे मसाले का इस्तेमाल करते हुए वो सब्जी में भी मज़ा नहीं आता, पेट की भी नहीं भरता मेरा तो अब। हाँ, अब तुम भी पूरी अम्मा बन गई हो। मैंने हंसते हुए कहा। हाँ देखो ना, पहले सास की जिन बातों से बुरा लगता था अब वो मैं खुद करती हूँ। अपने आप ही मैं भी अपने सास जैसी बन गई हूँ। इसलिए तो कहते हैं कि बहू भी एक दिन सास जैसी ही बन जाती है। मुस्कुराते हुए श्यामली चल दी अपनी सास की तरह ही पिसे हुए मसाले से सब्जी बनाने के लिए।